आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री रामलाल चौहान जी से, जो कि पूरे प्रोग्रेसिव फार्मर है हिमाचल प्रदेश के। और ये वो फार्मर है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्पर की खेती सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। तो इनको जो है 8 नेशनल अवार्ड और करीब करीब 140 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं बागवानी के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि स्पर की खेती और गाला की खेती जो है किस तरह जो है फ़ायदेमंद हिमाचल के फार्मर के लिए हो सकती हैं। तो इस पर एक विशेष बातचीत की जो अंश है वो हम इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो फार्मर हैं उनसे शेयर करने जा रहे हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं श्री रामलाल चौहान जी का कि उन्होंने वक्त दिया और अपनी अहम जानकारी जो है बागवानी से संबंधित वो हम लोगों के सामने रखी। तो इसको लेकर एक चर्चा जो है, विशेष चर्चा जो है वो आपके सामने जो है हम समक्ष रख रहे हैं कि आने वाले समय में बागवानी में क्या किया जाना चाहिए। नमस्कार, द ऑर्चर्ड ब्लूम फेसबुक पेज और यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है रामलाल चौहान जी, जो जिनको कि 8 नेशनल अवार्ड और 140 स्टेट अवार्ड मिले हैं। तो इनका जो बागवानी पे जो एक्सपीरियंस है वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। और स्पर की जो खेती है हिमाचल प्रदेश में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस की है तो वो रामलाल चौहान जी है। तो आज इनसे बात करेंगे जो लेटेस्ट में स्पर को लेकर जो दिक्कतें आ रही है वो क्यों आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो मामा जी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो जो ये आजकल जो सिनेरियो और स्पर को लेकर तैयार हुआ है कि ये नहीं चल रहा मार्केट में, तो क्या रीजन है कि क्यों वो फेलियर हुआ है हिमाचल के अंदर? देखिए, ऐसा है, पहले तो रॉयल रेड था, रेड से रॉयल आया और रॉयल के बाद जो है फिर एक ऐसी सिचुएशन आई जब बाहर से सेब वाशिंगटन एप्पल करके इंडिया के अंदर आया, तभी जो है एक स्पर वैरायटी की रिक्वायरमेंट हुई। क्योंकि हम जो है रॉयल और रेड जो है पिछले कोई 100 साल से ऊपर उगा रहे हैं। तो एक टाइम आ जाता है कि जब वैरायटी का जो लगातार परफॉर्मेंस करना 100 साल के बाद भी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बाहर से ये वाशिंगटन एप्पल आया तो उस टाइम जो है एक रिक्वायरमेंट हो गई हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे पास भी कोई हाई कलर स्टैंड होने चाहिए। तो हाई कलर स्टैंड जो भी इंडिया में आए, तो वैसे तो लोगों को सबको ही मालूम है कि पहले ये कंसेप्ट जो है मैंने ही लाया था। और जैसे टॉप वर्किंग पे मैंने बहुत काम किया, लोगों ने पुराने बगीचे काटे और उसमें हाई कलर स्टैंड जो है फिक्स किए और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तक जो है मैंने ये पहुँचाई। अब रही बात है, आजकल जो है एक नया कंसेप्ट आ गया है कि भाई स्पर की डिमांड घट गई है। जनरली प्रॉब्लम क्या है, स्पर की डिमांड कभी नहीं घटी। ये तो एक रेड डिलीशियस का ही म्यूटेशन है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, ये तो एक नाम दिया गया है कि भाई ये तो है तो रेड डिलीशियस है, तो रेड डिलीशियस, ये रेड डिलीशियस का म्यूटेशन है। इसको हाई कलर में जो है मतलब इस वैरायटी को तैयार किया गया है। अब बात ये है कि भाई ये मतलब लोग इससे हट क्यों रहे, हट किस लिए? रीजन ये है कि रॉयल की कोई भी वैरायटी हो, रेड डिलीशियस की, वो कम से कम 140 दिन जो है मैच्योरिटी पे लाते हैं। और हमारे लोग जो है 90 दिन से 100 दिन के अंदर जो है इसको, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट वीक में जो है फ्लावरिंग जो ऑलमोस्ट जो है सेटिंग पे आ जाता है, फ्रूट फ्लावरिंग खत्म हो जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 10, 12 से 15 से जो है लोग इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि रेड डिलीशियस की जो वैरायटी है उसको मतलब सही शुगर आने के लिए, मिठास आने के लिए 140 दिन चाहिए। अब अमेरिका से मान लीजिए फ्लोरिंग के बाद 140, जब आप 140 दिन इसको देंगे तो आपको शुगर भी मिलेगी, खूबसूरती भी मिलेगी, स्टोर लाइफ भी बढ़ेगी। और जब ये रेडियो में घूमेगा तो कई दिन घूमेगा। तो रीजन क्या हुआ, ये एक ऐसा है कि अगर शुरू में आम आता है, संतरा आता है, तो ये खट्टा ही होता है, मतलब रेट बड़े हाई रहते हैं। अंगूर आता है, रेट बड़े हाई होते हैं, तो कोई नहीं खाता उसको। तो रीजन है क्योंकि जो बाहर बैठा हुआ है हमारे देश में, जो बाहर बैठा वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं है। वो ये देखता है कि भाई कंज्यूमर क्या मांग रहा, और जब वो कंज्यूमर क्या मांग रहा बायर वो खरीदता है। जो बेचने वाले हमारे जो आड़ती लोग हैं वो बायर को देखते हैं कि बायर क्या मांग रहा है। अब हम लोग तो हायर स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अब टेस्ट किसने किया, वो क्या कंज्यूमर ने, और उसने उसको मना कर दिया लेने से। और उन्होंने जो थोड़ा मना इसलिए किया कि हम अपने कारोबार पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सेब में जब तक सीड डेवलप नहीं होता, जब तक बीज पकता नहीं है, तब तक कोई भी वैरायटी हो आपके, चाहे
गाला हो, रेड डिलीशियस का कोई स्टैंड हो, चाहे पिंक लेडी हो, बहुत सारी जितनी वैरायटियां हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसको तब तक जो है लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए। और ये अर्ली मार्केट के चक्कर से ये जो है लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, ना ही तो इसमें वेट बनता है, ना ही तो टेस्ट आता है। इसकी वजह से जो है इस वैरायटी को फेल करने वाले भी हम लोग ही होंगे आने वाले समय में। अगर ये वैरायटी गलत है, रेड डिलीशियस जो बाहर से आ रहा है तो इसमें क्या तो सेम है, स्कारलेट 2 ही है, स्कारलेट 2 ही आ रहा है, कोई भी है इसमें जितनी भी वैरायटियां बहुत सारी, तो वो तो एक ही चीज है। रॉयली थोड़ी नहीं आ रहा है, रॉयली थोड़ी आ रहा है इसमें जाके, बिल्कुल वो स्कारलेट पे काम कर रहे हैं। ये चीजें जो है लोगों को बड़ी गहराई से सोचनी पड़ेगी। हम लोग ने पहले इसको प्रमोट किया, आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि बहुत सारे किसान जल्दी के चक्कर से, अच्छे रेट लेने के चक्कर से, ना सिर्फ सेब में, हम अब सेब कोई नहीं कोसेंगे, हिंदुस्तान का जितना भी किसान हो, संतरा पैदा करे, आम पैदा करे, ग्रेप्स पैदा करे, अर्ली मार्केट एज, खाली मार्केट का बेनिफिट जो हर फ्रूट में जो है, इस चीज को जो है लोग लेने के चक्कर में और इसको मार्केट में बेच देते हैं। अब क्या, जो बाहर बैठा है उसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट गिर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी तो हालात जो है बहुत खराब हो जाएंगे। तो अब इसको आपके नजर में, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें, सोल्यूशन क्या है, आपका मैसेज क्या है जो हमारे पर फार्मिंग कर रहे हैं, अर्ली हार्वेस्टिंग? देखिए, मैं तो किसानों को एक बात बोलूंगा कि रेड डिलीशियस जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर अब बहुत भारी मात्रा पे तो नहीं उगा रहा, जो है उसको अच्छे से रिटेन किया जा रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो है कमर्शियल वैरायटी ये बहुत ज्यादा इस टाइम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। सेब 3 प्रकार का है, नंबर 1 लाल रंग है, नंबर 2 पिंक कलर है, नंबर 3 ग्रीन कलर है। जनरली ये 3 रंग है। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर, जो है सबसे ज्यादा डिमांड है पिंक कलर की। पिंक कलर में मोस्ट कमर्शियल वैरायटी वर्ल्ड के अंदर कौन सी है? नंबर 1 फ्यूजी, पिंक कलर में है, टेस्ट है। जितनी भी क्लब वैरायटी है, क्लब हुई है, जितनी भी क्लब वैरायटी है वो गाला है, फ्यूजी है, कॉस्मिक क्रिस्प है, आपके स्नैपड्रैगन है, जैज एप्पल है, ये जितनी मैंने आपको बताई है वैरायटी तो बहुत सारी है। और भी जो मोस्ट कमर्शियल वैरायटी है इस टाइम, अगर टोटल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड की आप निकालेंगे तो आपको पिंक कलर मेरे हिसाब से लगभग 70% प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड की पिंक कलर में होगी। जितनी पिंक कलर की वैरायटी है क्लब वैरायटी, क्लब वैरायटी का मतलब है 2 वैरायटी को क्रॉस करके जो है उसमें एक फ्लेवर दिया गया, फ्लेवर दिया गया। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि वैरायटियां ऐसी आ जाए जैसे आपके एक स्नैपड्रैगन है, अभी जो अमेरिका में स्नैपड्रैगन न्यूयॉर्क स्टेट में खासकर उधर प्रमोट किया गया, उसमें जो है वेनिला का टेस्ट है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको मसाले के टेस्ट जो है सेब में मिले, हो सकता है लौंग का मिल जाए, हो सकता है आपको इलायची का मिल जाए, मगर ये रिसर्च जो है पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यू रहेगी। और ग्राहक बिकेगा क्या? जो ग्राहक खाएगा, ग्राहक को जो टेस्ट लगेगा वो बिकेगा। अब गाला क्यों पॉपुलर? गाला मुझे पता है जब 2000 में LR वर्मा जी लाए थे पहले ही में हिमाचल के अंदर इसको जो है, फिर मेरे पास उन्होंने दिया, खुद वो पर्सनली उन्होंने विजिट किया। गाला जैसी वैरायटी को प्रमोट करने के लिए दिल्ली जैसे शहर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां भी मुझे इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि इसको कोई खाएगा नहीं। और ऑफिशियली मुझे जो है ऑफिशियली मतलब अच्छे अच्छे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि रामलाल जो है गाला जैसी वैरायटियां प्रमोट कर रहा है, क्योंकि और आज वही गाला नंबर 1 है। मुझे इसलिए क्या, क्योंकि मेरी जो एक एक्स्ट्रा इनकम बडवुड बेचने से, मैं पहला आदमी था हिंदुस्तान के अंदर जिसने जो बडवुड बेच के, मतलब ये प्रोफेशन बडवुड बेचने का प्रोफेशन जो अगर इंडिया के अंदर शुरू हुआ था तो उसका जो फादर बोल सकते हैं वो रामलाल है। मैं अकेला था, आज लाखों है, आज कोई नहीं बोलता। हाँ, उन दिनों में मोस्ट क्रिटिसाइज था इस लाइन के अंदर जो है कि जी ये। और ये जो गाला आपने लाया, और देखो आज मोस्ट डिमांडिंग है, वो मतलब इंडियन मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग गाला चल रहा है। जब कुछ टाइम उसको बोला था, पहले रॉयल गाला हिमाचल प्रदेश के अंदर आया सबसे पहले, फिर स्कारलेट गाला आया। 2014 में मैं ग्रीवा नर्सरी से जुड़ा था। हाई कलर स्टैंड जो है रेडलम गाला सबसे पहला आया, उस टाइम में ग्रीवा नर्सरी के लिए मैंने 2 साल काम किया। जितना भी ये गाला हाई कलर स्टैंड में आया है, कोई देन जो है हिमाचल प्रदेश के कोई साइंटिस्ट की या किसी की देन नहीं है इसकी, बिल्कुल। तो इसकी जो देन है, जो हमारे इंपोर्टर है जो बाहर से जो प्लांट मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उस कारोबार को अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने ये वैरायटियां हिमाचल के अंदर इंट्रोड्यूस की है। वो चाहे गाला में बहुत सारे हाई कलर आ गए, जैसे आपके डार्क बैरन गाला है, नरिसिमो गाला है, फेंजम गाला है, फेन प्लस गाला है। आज ये बहुत डिमांडिंग में क्या आप हैरान होंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय, अभी देखिए हम सोलन तक पहुंच गए। 3 जुलाई को 3100 रुपए 10 किलो का डब्बा जो है सोलन मार्केट के अंदर डार्क बैरन गाला बिक रहा है।
जब सोलन तक सेब पैदा होना शुरू हुआ, जो टमाटर का एरिया, सब्जी का एरिया, मुझे तो लगता है हम परमाणु तक पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि इसका जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है गाला वैरायटी की, वो कम है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बिलासपुर में भी सेब होगा, उधर आपके धर्मशाला में, मंडी कुल्लू तो हो ही रहा है, जो लोअर जहां कम चिलिंग की रिक्वायरमेंट, यहाँ तो लोग साउथ की बात कर। नुकसान को तो नहीं हो जाएगा? नुकसान तो देखिए कंपटीशन, वो कच्चा एप्पल वो तोड़ रहे हैं ना वहां पर, वो तोड़ रहे हैं मार्केट के लिए। नहीं, वो गाला को भी एक दिन ये सिचुएशन गाला में आ जाएगी कि लोग जल्दी के चक्कर से जो उसमें शुगर कम होगी, वही तो बोल रहा हूँ, और मार्केट को जो है वही तो ये नुकसान जो है पक्का होने वाला है। बिल्कुल। इसको सुधारेंगे कैसे? वही तो बोल रहा हूँ, सुधारने वाले तो हम लोग ही होंगे कि भाई आप जो है बल्क में सेब जो है मत पैदा करो, लिमिटेड करो। अब ये जो ऑर्चर्ड देख रहे हैं, ये सॉरी सीडलिंग पे लगा हुआ है, ये Z1 वैरायटी है, अच्छी क्रॉप है, मगर मैं इसको आज से 15 जुलाई को भी तोड़ सकता था, मगर आज भी मैंने रोक के रखी है। किस लिए? मैं चाह रहा हूँ कि इसमें शुगर बेटर आए। ऐसा ना हो जाए कि जो हाई कलर स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर रहा था वही आदमी कल को ये बोले वही से हटो। हाँ, तो इसको जो एक अच्छी शुगर है, इसके लिए आपने एक बात बड़ी सही की कि जो वॉशिंगटन सेब आ रहा है वो भी तो स्पर ही है, वो रॉयल थोड़ी नहीं है, वो तो स्कारलेट 2 है, वो सुपर चीफ है। नहीं, वो सुपर चीफ, स्कारलेट 2, रेड चीफ, सब वही Z1, जो कुछ भी बहुत सारी वैरायटी है, जितने भी स्पर टाइप की वैरायटी है, रेड डिलीशियस की म्यूटेशन है। बिल्कुल, ये ऐसी नहीं है कि कोई क्लब वैरायटी तैयार की इन्होंने, ये म्यूटेशन। तो इसकी कारण क्या है? कारण ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा छोटे छोटे फार्मर है, आपके पास बहुत सारे स्टोरेज तो है नहीं है कि सेब तोड़ा वहां, तो ऐसा होता बाहर जाके। मैं तो बहुत सारी कंट्री घूम के आया हूँ, 7 दिन तो मैं वहां पर विनाची में, जो WSU है हमारे एप्पल रिसर्च की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी WSU विनाची में, मैं तो वहां पर कुछ फार्मर को लेके गया था, हमने तो वहां पर सीखा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर रिसर्च का काम या सेब की जो टेक्नोलॉजी या वैरायटी का जो एक्सपेंशन हुआ है, वो तो USA से ही हुआ है। तो ये तो अभी भी इस चीज को रिटेन कर रहे हैं ना। तो ये सब रेड डिलीशियस ही। अब कारण क्या, हम मार कहाँ खा रहे हैं? मार ये खा रहे हैं, वो लोग किसान वहां डायरेक्ट नहीं बेचता, वहां कोऑपरेटिव बनी हुई है, सेब टूटता है, CA स्टोर में जाता है, चेक होता है उसका प्रेशर सब कुछ। हाँ, जब वो तो मैंने आपको बताया कि 140 दिन वो दे देंगे, जब सेब तैयार हो जाएगा वो CA स्टोर में जाएगा। CA स्टोर में जाएगा तो वहां पर जो एक वॉशिंगटन एप्पल कमीशन है, जब मैं वहां 2014 में गया था, वॉशिंगटन एप्पल कमीशन का क्या काम है, वो 18 सेंट उस टाइम जो है वो पर बॉक्स, जो भी USA से सेब एक्सपोर्ट होता था उसके पैसे 18 सेंट जो हमारे, चलो इंडियन में सोचो 18 पैसे, अगर 1 रुपये से हम कंपेयर करें, उस टाइम वो उनको जो है, मेरे टाइम में 2014 में था, आज मुझे नहीं मालूम कि वो कितना पैसा चार्ज करते हैं। उसका काम है मार्केट को क्रिएट करना, वो मार्केट क्रिएट करते हैं। किसान का कोई काम नहीं है, पूरी कोऑपरेटिव काम करती है। किसान ने तो जमीन पैदा की है, प्लांटेशन की है, प्लांटेशन के बाद जो वो इतने मतलब उन्होंने इस काम को इतना मॉडिफाई कर दिया कि ऑटोमेटिक पैसा जो उनके खाते में आ जाता है। बेचने वाला मार्केट क्रिएट वॉशिंगटन एप्पल कमीशन करता है, और पैसा वॉशिंगटन एप्पल कमीशन से जो वो कोऑपरेटिव में होता है, कोऑपरेटिव वाले जो किसान के खाते में चले। बिल्कुल, तो उन्होंने एक चैन को इस ढंग से बनाया हुआ है। तो आज मैं ये बोलूंगा कि इससे आप डरो। सोल्यूशन क्या है जो स्पर वाला इशू चल रहा है आजकल ना, तो उसको लिए मामा जी क्या अल्टरनेटिव है, क्या है इशू है? पहले बड़ी बात, कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि ये स्पर सेब में कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है? नहीं, हमारी गलती तो हमारी तो हर जगह गलती है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये कोई भी गलती पैदा करने वाली की नहीं है, ये उस पैदा करने वाले की गलती ये है कि भाई ये 100 दिन में मैच्योर, बिल्कुल 100 दिन में सेब को मैच्योर करके जो है मार्केट में डाल रहा है। तो 140 दिन देना, 140 दिन के बाद फिर उस बायर को पूछिए कि तुम अब स्पर लेना चाहते कि नहीं। आप जाइए, जो हाई कलर स्टैंड है हिंदुस्तान की, आप इसको स्टडी करिए पूरी मार्केट। जो हाई कलर स्टैंड, जो रेड डिलीशियस टाइप जो स्पर हमारे पास है, वो जो गर्म टेम्परेचर में अगर जब रेडियो में घूमता रहेगा तो आपको बहुत दिन मिलेगा देखने को। जो आपका जिसमें बहुत हाई कलर स्टैंड नहीं है, उसमें आपको थोड़ी सी श्रिंकेज मिलती है। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, फर्स्ट इंप्रेशन तो लोगों का रहता है। ये बात ठीक है कि जब अर्ली मैच्योरिटी के चक्कर से उसमें जब शुगर लेवल लोगों को लगता है कि नहीं ये सेब खाने लायक नहीं है, तो इस वजह से शायद गिरी है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कमर्शियल वैरायटी में पूरे वर्ल्ड में रेड डिलीशियस अब उगाया नहीं जा रहा। अगर ये बोले तो सिर्फ ये तो ये है कि कुछ कंट्री अगर बाहर चले जाओ आपको रेड डिलीशियस बहुत कम मिलेगा। अब अमेरिका में वो रेड डिलीशियस उगा रहे, हमें बेच रहे, वो अपने आप को तो हनी क्रिस्प खाते हैं, वहां पर कॉस्मिक क्रिस्प आ गया। इंडिया को तो 27 से पहले, अभी 10 सालों पेटेंट के अंडर है, 14 महीने जो है उसकी स्टोर लाइफ है।
और मैंने आपको स्नैपड्रैगन बोला, उनका बहुत अच्छी वैरायटी है, 3 बहुत पॉपुलर वैरायटी है जिसके ऊपर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। और वहां मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है रेड लिस्ट तो वहां की मार्केट में आपको कम गया, वहां जो भी वैरायटी आपको खाने के लिए मिलेगी वो क्लब वैरायटी होगी, जैसे गाला है, गोल्डन है, कॉस्मिक क्रिस्प है, स्नैपड्रैगन है, इस तरह की जो बहुत सारी वैरायटी है लोगों की, क्योंकि लोग जो है ना जूसी, जिस सेब में क्रंच है ना, टेस्ट है वही क्रंच है ना, तो उस सेब, हाँ वो अच्छा। एक और चीज, बोले गाला बड़ा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में जी, तो क्या फ्यूचर है इसका? मतलब बहुत फ्यूचर है सर। कैसा फ्यूचर है इसका? फ्यूचर जबरदस्त। गाला लाने वाले भी आप ही थे जो आज गाला, क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए मैं तो आपको एक बात बताऊं, वैरायटी सिलेक्शन को लेके, मतलब कई बार मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ कि गाला अगर पेटी में भरो तो एक जैसा रहता है। मेरा मानना है कि आपका एक्सपीरियंस है, क्या गाला एक जैसा ही होता है? मुझे नहीं, गाला में ऐसा लग रहा है जैसे आप ये डार्क कलर में रेड लिस्ट जा रहा है, आने वाले समय में जो बहुत डार्क कलर गाला जा रहे हैं, हो सकता है कि इसकी डिमांड थोड़ी सी घट जाए। जो पिंक कलर में होगा ना, आप फॉरेन से जितना भी आ रहा है, आपने कभी डार्क कलर में गाला देखा? धारीदार आता नहीं, सब झीरीदार गाला, बिल्कुल। बस गाला ऐसा चाहिए जो थोड़ा पिंक कलर में हो। जैसे अब ये देखिए, ये गाला वाल है जी, अब ये थोड़ा पिंक कलर में, ये अभी मैंने नहीं तोड़ा, ये तैयार नहीं है, पिंक कलर में, ये देखिए इसका, ये पिंक कलर में, ये पिंक कलर में, ये भी पिंक कलर में, ये गाला वाल है। तो लोगों को आज क्या आ गया, लोगों को कि जल्दी के चक्कर से ना लाल कर, क्योंकि अभी 90-100 दिन है, बिल्कुल बिल्कुल, जो इसकी मैच्योरिटी है ना, डार्क वेरन गाला हो गया, नरिसिमो गाला हो गया, इसकी वैरायटी 90 में लोग मैच्योर कर रहे हैं, 90-100 दिन के अंदर इसको मैच्योर कर रहे हैं। आज देखिए इस गाले को तो मेरे को लग रहा है अगर अप्रैल मई जून जुलाई 4 दिए 12 120 दिन हो गए, अगस्त शुरू हो गया ना, तो 123-24 दिन के अंदर जो है ये गाला आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए अब बड़ा अपना पिंक छाप इसने अपनी छोड़ दी है और बड़ा जूसी और क्रिस्पी है। मैं ये बोल रहा हूँ लोगों को कि बहुत डार्क कलर गाला जो है ये ठीक है, गाली मार्केट का वेज डाल दीजिए, पर लेकिन उन दिनों भी सीड तैयार नहीं होता। अगर इससे बचना है तो मार्केटिंग का एक ही नियम है, जितने भी ट्रेडर बैठे हैं उनको बोलो सेब काटो, सीड अगर कच्चा है तो वापस करो माल, बेचो ही मत। बेचो ही मत। मैं ये संदेश मैं किसानों के लिए भी दे रहा हूँ कि अगर आप बुरा मानेंगे कि मैं लो हाइट का रहने वाला, मेरा सेब जल्दी तैयार है भाई, रामलाल तो अब अपना कमा के बैठ गया। लोगों को मैं आज पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों को एक बात बता दूं कि एक ऐसा कंसेप्ट बनाइए, वैरायटी कोई भी हो, ABCD अपने हिसाब से आप बढ़ाइए। देखिए सेब जब तक सीड उसके अंदर तैयार नहीं है तब तक सेब मार्केट में ना जाए। अगर बचना है, मैं आज आपको बता दूं, जो सेब आज हम बेच रहे हैं, मैंने 15 साल पहले ये भाव सेब बेच दिया है। बिल्कुल। हम लोग ने हाईएस्ट रेट जो है 4500-4600 तक भी सेब बेचा है। आज यही सेब जो है हमारा है, चलो 2200 रुपए, आज ये 22, 24, 25, 26 तो हद से 3000 रुपए इसका रेट। ये कोई रेट थोड़ी है। हमने बेविस्टिन जो है 18 रुपए का मिलता था, 45 रुपए का डाइथेन M45 मिलता था। आज जो है ये डाइथेन M45 400 रुपए हो गया मेरे ख्याल से, बेविस्टिन 180 रुपए, बिल्कुल 200 रुपए। तो खर्चे कितने बड़े। मैंने तो अभी सिर्फ आपको 2 फंजीसाइड की बोली है जो हमारे पहले लोग यही जानते थे, डाइथेन, बेविस्टिन है, एक मेटासिस्टॉक, इससे परे कुछ नहीं जानते। ये एक जो आपने एक बात बोली है कि मतलब जो सेब कच्चा सेब लाएगा उसको काटो, अगर लाता है तो मत बेचो। मैं तो ये देखिए सोल्यूशन है इसका। देखिए लॉ तो हम इसको नहीं थोप सकते। मैं तो किसानों को एप्पल की बागवानी के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं कि अब तो मैं भी 70 साल का हो गया हूं, तो ये अपना एक्सपीरियंस लोगों के बोलना चाहता हूं कि भाई अगर बचना है तो सेब को पहले घर में देखो, काटो, अगर सीड डेवलप हो गया है तो आप उसको बेचो। दूसरी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अगर आप कोऑपरेट थोड़े इकट्ठे हो सकते हैं, देखो गवर्नमेंट तो इसमें प्रेशर नहीं मार सकती क्योंकि मेरी मर्जी है मैंने क्या बेचना है। तो जितने भी ट्रेडर बैठे हैं उन सब ट्रेडर को ये बोलिए कि भाई अगर सीड काट के तो कुछ नहीं करना, हरा पका जैसा भी है, हरे भी सेब होते हैं, उसमें भी सीड पे चार होता है ना जी, सीड में आप काटो, अगर सीड ठीक है तो आप सेब बेचो। नहीं है अगर आप शुरू में 10-20 फार्मर के वापस भेज देंगे ना लोग, कोई नहीं करेगा, तो किसान कोई नहीं तोड़ेगा जी। उसमें क्या बेनिफिट है? सिर्फ किसानों का नहीं है, उस ट्रेडर का भी है। जो सेब 4000 रुपए बिका है ना शुरू में, उनको पूछो, मैं तो मार्केटिंग में रहा हूं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फॉर्म के अंदर था, 14 साल रहा हूं मैंने, संतरे और सेब का दोनों काम किया। मैं महाराष्ट्र में भी था 14 साल। मैं तो दिल्ली में उस ट्रेडर के पास था जिसकी 200 करोड़ की टर्न होती, आज नहीं 90 की बात कर रहा हूं मैं, 90s में 200 करोड़ रुपए की टर्न होती, उस फॉर्म के अंदर मैं रहा हूं। चलो आज उन्होंने काम छोड़ दिया। दिल्ली में ऐसी फॉर्म में बैठी थी जो आज इस काम को, जिनका एक नाम था, आज वो कहां पर है? कारण क्या है कि ये प्रैक्टिस बोलो, ये बिजनेस प्रैक्टिस बोलिए, कुछ गलतियां हमारी है, कुछ उनकी भी होगी। जो एप्पल ट्रेडर बैठा हुआ, लोग उनको गालियां देते, इसमें मत फंसो मेरे भाई, इस कारोबार को करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि
मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि जो माल आज बिकता है उस माल की पेमेंट 15 दिन से पहले किसी को नहीं मिलती, कभी नहीं जो मिलती। आज बिकेगा कल वो लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद आपके मद्रास बॉम्बे भी 3 दिन लग जाते हैं, फिर वो बेचेगा आगे जाके, वो बेचेगा परचून मार्केट में जाएगा, परचून वाला कंज्यूमर को बेचेगा, कंज्यूमर के पास पैसे आएंगे तो जाके वो उसको देगा जहां आपने लोडिंग की है, फिर वो पैसा इधर देगा। ये 15 से 20 दिन का प्रोसेस है। और अगर इसमें पैसे नहीं आए, कई बार ऐसे भी हादसे तो बहुत सारे लोग भागते हैं। मैं तो इस ट्रेड के अंदर खुद रहा हूं, हमारे साथ ये हादसे, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। इस मार्केट को बचाने वाले का सबसे बड़ा रोल है तो ट्रेडर का है, जिनको लोग इन आड़ती लोगों को लोग जो है मतलब गलत शब्द बोलते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करना, लोगों को पेमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ सेब में नहीं है, ये एग्रीकल्चर के पूरे सेक्टर में ये चीज है। तो इससे लोगों को थोड़ा सा, किसी को ब्लेम मत दो, एक बार कारोबार खुद करके देखो तब आपको पता लगेगा। एक और चीज है मार्केटिंग को लेकर, सेब की मार्केटिंग में क्या चेंजेस आने चाहिए हिमाचल प्रदेश में, ताकि जो बागवान है जो इतना महंगा उसका हर खर्चा है, प्लांट का खर्चा है, नेट का खर्चा, मार्केटिंग में क्या सुधार? देखो मैं तो किसान भाइयों को एक ही बात बोलूंगा कि अगर भविष्य में आपने जीना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है, अपने बच्चों के लिए पीछे एक अच्छा भविष्य आपको छोड़ना है, तो पहला बड़ा काम है कि आप बड़े पेड़ तैयार नहीं करेंगे, पेड़ का साइज घटा दो, क्योंकि आपको कॉस्टिंग घटानी है प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग है वो आपको घटानी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन की कॉस्टिंग जो है वो बड़े पेड़ से तो पॉसिबल नहीं है, आपको छोटे पेड़ लगाने में। वैरायटी आपके चॉइस में, अगर फ्यूचर देखना है, आज ये मत देखो मार्केट में क्या बिक रहा है, आप ये देखो कि 10 साल बाद क्या बिकेगा, मार्केट में क्या बिकेगा। हाँ। प्रेजेंट को मत देखो कि आज पर बिक रहा है, हाँ, ये देखो क्या 10 साल बाद क्या करेगा। अब ये कैसे पता लगेगा 10 साल बाद क्या करेगा? उन एडवांस कंट्री की तरफ जाओ। आज मैं आपको बता दूं, जो मैंने तो 4-5 वैरायटी आपको बताई है, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्मिक क्रिस्प 14 महीने की जो इसकी स्टोर लाइफ है, अभी पता नहीं पूरे, अभी तो मतलब 27 में ओपन होगा, पेटेंट से आउट होगा वो, तब जाके लोगों को मिलेगा। बहुत सारी जैसे आपके स्नैपड्रैगन है, ये भी पेटेंट के अंदर है। हनी क्रिस्प तो बहुत पहले से यहाँ कोई उगाने को तैयार नहीं, उगाते हैं तो वहाँ खरीदार जो है बोलता ये नहीं चलता। अच्छा, खरीदार की भी एक समस्या है कि जो बेचने वाले बैठे हैं वो नहीं चलता। कारण क्या है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ऐसा जो माल जब खरीदते हुए देखते हैं, नहीं मैं ये रेड डिलीशियस ही लूंगा, क्यों ये बिकता है। क्योंकि मेजोरिटी में जो लोग टेस्ट समझते, टेस्ट क्या है सेब का, वो तो ऑनलाइन मंगाते हो तो बाहर का सेब ही खा रहे हैं, तो उसमें कौन लाएगा? ये हम लोगों को लाना पड़ेगा। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के लिए 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, आपको सीए स्टोर का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टोर आप घर में बनाइए, अपने मार्केट को गलत मत कीजिए, बिल्कुल क्वालिटी में आप जाइए। ऑनलाइन अब पता क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूं, जिसके सेब बेटर होंगे उसको बेचने के लिए कहीं नहीं जाना, वो यहीं पर बैठा रहे, वो घर बैठे। मैंने इस बार पूरा बगीचा जो है एक पार्टी को बेच दिया, मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर भी मैंने ऑनलाइन जो आधा माल जो है बॉम्बे की पार्टी को बेचा था। और अभी भी सारा बेच दिया। सिलेक्टेड फार्मर है वो, उनके लिए क्या है कि भाई आप क्वालिटी बेहतर बनाओ, जो आप दिखा रहे हो वहां पर पहुंचे, वो आपका बगीचा सोचो। एक फैमिली रिलेशन में जो है किसी ट्रेडर से जो है सोचेंगे भाई मेरा फैमिली रिलेशन है, वो भी ये पूछेंगे रामलाल जी इस साल आपके पास सेब कितना, बस हमारा हो गया। अब वो आती है कि आप क्या परोस रहे हो उनको। अगर आपने परोसन में कोई गलती कर दी तो आपका ट्रेड तो खराब हुआ ही हुआ। तो परोसने के लिए ही कि मैं क्या परोस रहा हूं, अगर आपने वो और उसको टेस्ट लग गया मैंने एक बढ़िया परोसा है, तो इसके ऊपर लोगों को बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसको बचाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है, अगर नहीं तो ये इंडस्ट्री जो है खत्म हो जाएगी। खर्चे कई गुना बढ़ गए, रेट नीचे को जो है रिड्यूस हो रहे हैं। आज हिमाचल में तो चलो मुझे तो लगता है इस बार 3 करोड़ पेटी सेब ऊपर चले जाएंगे। कश्मीर में बहुत हैवी प्लांटेशन हो रही है, उनकी सॉइल हमारी सॉइल में बहुत अंतर है। गाला हमारे तो हम तो जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल तो छोड़ो, मेजोरिटी में आज गाला जो है वो छोटे साइज में, जिसको हमारे 6 लेयर बोलिए, मेजोरिटी में जहाँ ये सीडलिंग पे लगाओ वो तो वो साइज में निकल रहा। उनका एक्स्ट्रा स्मॉल से छोटा कोई वही नहीं है। वो कारण क्या है, उनकी सॉइल ऐसी ज्यादा फर्टाइल है। मेरे एक ट्रेडर बता रहे थे बॉम्बे वाले कि हमने जो है 50,000 डब्बा 45 रुपए किलो में खरीद लिया उनसे। ईरान में 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आपको सेब मिल रहा है। जो मार्केटिंग है ना, हम बहुत पिछड़ रहे हैं। तो क्या है वही मार्केट तो नंबर 1 क्वालिटी के लिए आपको ट्रेड को इंप्रूव करना ट्रेडर से आपको जुड़ना, ऑनलाइन से बिकेगा। और ये जो बाहर के लोग हैं आपने देख लेना, मैं अभी भी आपको बता दूं, हर ट्रेड जो है अब जो है क्रेट पे आ गया। संतरा क्रेट पे आ रहा है, आम क्रेट पे आ रहा है। कौन सा फ्रूट ऐसा इस देश के अंदर जो है, यहाँ तो एल्फेंजो जो सबसे महंगा सेब है वो क्रेट में आ रहा है। ग्रेप्स एल्फेंजो आम है,
आम सबसे महंगा, सबसे महंगा आम क्रेट है, में आ वो रहा भी आ रहा है। केसर बहुत महंगा बिकता है, वो भी क्रेट में आ रहा है। सेब भी क्रेट में आने वाला है, 5.5 लगे 10 लगे, ये आप भी सुन लेना, आप सेब क्रेट में जाएगा, ट्रेडर रोड साइड में बैठा होगा, किलो के हिसाब से खरीदेगा, ग्रेडिंग पैकिंग बड़ी बड़ी लाइनें लगी होगी, और अगर आपको वहां बेचना वहां बेचो, वही ट्रेडर आपका कनेक्टेड रहेगा पूरे वर्ल्ड से, मतलब सॉरी हिंदुस्तान की पूरी मार्केट रहेगा, ऑनलाइन आपको दिखा देगा कि भाई ये जो है संजीव चौहान का माल है, वो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर देगा, ओपन बिड जाएगी, ओपन बिड आपको कैमरे में दिख जाएगी, और इस हिसाब से ये भविष्य है सेब का। वो जरूरी नहीं है, देखिए जो रोड साइड में आपको खुलेगा किलो के हिसाब से बोलेगा मुझे देना, मुझे दो, पैकिंग करो, ऑनलाइन बिड हो जाएगी। और ऑनलाइन बिड में मैंने हॉलैंड में जो है वो ये चीज देखी थी बहुत पहले, ये मेरे ख्याल में 11 में मैं हॉलैंड गया था, वहाँ फ्लावर जो है सबसे बड़ी मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड का, यहाँ की इंडिया का फ्लावर भी वहाँ बिकने को जाता है, पूरे वर्ल्ड की फ्लावर मार्केट हॉलैंड में है। और बिड लगती है, और उसकी बिड लगती थी ओपन बिड, उस कंप्यूटर पे बैठे हुए स्क्रीन पे दिख रहा है, एक लड़का जो है उसको ऐसे करके वो ट्रॉली चला रहा है, जैसे ग्लैडुला आ गया, कई कलर्स होते हैं इसके, जैसे आप पिंक कलर में आ गया, बस वो फटाफट उसकी बिड लग जाती है सेकंड टू की। ऐसी ही बिड सेब की होने वाली है। अरे किसान भाइयों, हम तो बड़े, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो ईमानदारी से मान लो, किसान भाइयों को मैं एक संदेश और देना है, ये भूल जाओ कि पंजाब हरियाणा कर्नाटक इधर उधर सेब पैदा, सेब तो टेम्परेट फ्रूट है, आपको जो है मिनिमम 400 चिलिंग आवर, जो हमारी जो जैसे गाला गुला वैरायटी है जो काफी कम हो लेती है, जहां चिलिंग आवर ज्यादा होंगे सेब वहीं हो सकता है, बाकी जगह सेब नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसको छोड़ के बाकी सेब हिंदुस्तान में वो भूल जाइए आप। वैसे तो हम भी यहाँ पर आम भी उगा सकते हैं, संतरा भी उगा सकते हैं, अब उसका टेस्ट क्या होगा वो तो हमने देखा है, वो तो हमने देखा है। नहीं, नींबू है, हमारा छोटा होता है, जहाँ से नींबू आता है वो बड़ा होता है, तो ये फर्क भी, अदरक हम उगाते हैं ना, तो उनका अदरक बड़ा होता है, हमारा अदरक छोटा होता है, इसका मतलब लैंड में कुछ ना कुछ फर्क है, टेम्परेचर में फर्क होता है। जो जिस क्लाइमेट में जो चीज सूटेबल है उसमें आप जाइए, मतलब अगर ऐसा नहीं कि भाई टमाटर वाला जो है सेब में चला जाए तो ये भी कोई प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल ठीक है, आपके डार्क बेरन गाला उतना रिसीमो गाला जैसा आपके पास आ गया, कुछ टाइम में निकल जाएगा, कुछ टाइम निकल जाएगा। और इस साल क्यों निकला, बारिशें अच्छी हुई, गर्मी नहीं पड़ी, हाई टेम्परेचर था नहीं, कलर बढ़िया आ गया, तो ये चलेगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो या तो उनके क्रैक हो जाएगा, या क्रैक होगा, या उनके प्लांट की लाइफ भी तो नहीं, प्लांट की लाइफ भी नहीं होगी, वो सबसे बड़ी। ये चीजों के लिए थोड़ा सा जो है किसानों को सोचना पड़ेगा इस चीज। तो ये एक चीज और है मामा जी, मतलब अब मार्केटिंग को लेकर जो सीए स्टोर्स है ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है हर फार्मर के लिए, छोटी टेक्नोलॉजी आती है। देखिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि छोटे फार्मर को तो बहुत मुश्किल काम है सीए स्टोर बनाना, जो मुझे नहीं लगता कि वो बना पाएंगे। तो किसान, अगर सरकार थोड़ी सी एक पॉलिसी में लाए कि 2-2 2.5, मेरे को लगता है, मैं आजादपुर दिल्ली में देखे थे कि 2,000-2,500 पेटी का या 2-3,000 क्रेट का जो स्टोर है उसकी जो लागत है, नहीं लागत है लगभग 10 लाख के आसपास है, और बिजली तो उसके लिए खैर चाहिए, तो आप मेरे सिंगल फेस पे तो चलेगा नहीं, पर ये कि उसको 3 फेस से जो कनेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी तो आजकल एक दूसरा कंसेप्ट और आया है कि सोलर चलेंगे, तो एक तो किसानों को इस पे बहुत जाना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब मार्केट गलत हो जाती है तो स्टोर में डाल दो, बाकी आप धीरे धीरे चलते रहिए। और वैरायटी कितनी इंपॉर्टेंट है, वैरायटी तो वैरायटी कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट सिलेक्शन कितना इंसान को। देखिए अगर मैं आज बोले आज क्या चल रहा है, बिल्कुल, मगर इम्पोर्टेंट क्या, 10 साल बाद क्या चलेगा, बिल्कुल। अगर ये सोच नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल है, मतलब इस इंडस्ट्री का हिमाचल में चलना, क्योंकि जिस कंडीशन में हिमाचल प्रदेश में सेब पैदा हो रहा है वो कंडीशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मैंने तो 14-15 कंट्री देखी है, आप यूरोप जाइए, पूरा प्लेन एरिया, ठीक है जी, खैर अमेरिका वगैरह इनकी तो बात छोड़ दी। अब अमेरिका में वाशिंगटन स्टेट, याकीमा वैली वगैरह, वो तो डेजर्ट है, किन्नौर की तरह ही है, सिर्फ ये किन्नौर में हाई हिल्स है, वो थोड़े हिल्स की ना, हिल्स कम है, वेजिटेशन तो है नहीं, वहां तो क्वालिटी बनेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई जैसा क्लाइमेट है, क्लाइमेट के हिसाब से आप वैरायटी की सिलेक्शन कीजिए, और ये जरूर सोचिए कि भाई 10 साल बाद क्या होने वाला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप इंटरनेट से जुड़िए, प्रोग्रेसिव फार्मर से जुड़िए, उनसे आप राय लेते रहिए। मतलब हमने देखा ना, जब ये वैरायटियां हम लगा रहे थे, पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे थे, अब मैं खुद बड़ी चिंता में हूं, मैं बता रहा हूं आपको। स्पर को प्रमोट करने वाला, हाई कलर को प्रमोट करने वाला, जब मार्केट से आवाज आती है कि जी भी ये वैरायटी अब चलने वाली है, तो मैं भी अब ये सोच रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में, चलो हमें तो आदत है
पेड़ को काटो और नई वैरायटी चेंज करो, पर आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी नहीं कर सकता। तो ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारे नए बच्चे सब जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब एक हाई डेंसिटी का भी घर चला, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, मगर पानी वानी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट इरिगेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सेब अगर पैदा हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश, हाँ, बाकी कहीं नहीं हो रहा है। बाकी आप ये पूरा देख लीजिए, फिर भी लोग सर्वाइव है, अच्छा जीवन स्तर है, बढ़िया चल रहा है। मगर बढ़िया चलेगा नहीं। अब जो मुझे समय आ रहा है ना, ये नहीं चलेगा, बहुत गहराई से इसके ऊपर लोगों को सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। बस कारण क्या, कॉस्टिंग बढ़ रही है, ठीक है जी, बीमारियां बहुत एक बीमारी और आ रही है, मुझे इस पर बहुत डाउट है। ये जो रेड लिशियस पे ये जो आप ये पतझड़ की जो एक बीमारी आई है, कोई अल्टरनेरिया है क्या है, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। पहले तो ये थी नहीं, 2-3 साल से जो है बहुत देखी जा रही है। ये बीमारी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो रेड लिशियस का जो खत्म है। ये हमारे पास गाला में नहीं है, ग्रैनी स्मिथ में नहीं है। इसको आप देख, जितनी भी आपने क्लब वैरायटी जो भी लगा रखी है उसमें बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक रेड लिशियस के अंदर है। इसके बारे में भी लोगों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें साइंटिस्ट भी हो, और ये जो हमारे दवाइयां बेचने वाले बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे जो पेस्टिसाइड, इनका एक बहुत बड़ा मंच होना चाहिए। उसमें एक डिस्कशन होनी चाहिए कि भाई जो तुम ये मॉलिक्यूल हमको दे रहे, इसके बावजूद भी हम 8-10 दिन में स्प्रे करिए, कंट्रोल नहीं हो रही। सबसे बड़ा अगर नुकसान हो रहा है तो ये है। वैसे भी मेरा तो ये कहना है कि एग्रीकल्चर में जो ये प्रेशर है इन दवाइयों को बेचने का, वो सरकार के ऊपर बोलिए या लालों नहीं, किसी के ऊपर भी बोल दीजिए, तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि लगभग 70% लोग तो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। कितनी दवाइयां लगती, कितनी पेस्टिसाइड, कितनी इंसेक्टिसाइड लगती, सबसे बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। और सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जो है इस देश के अंदर है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। ये मैं ये बात जो है उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, उन जो बड़े बड़े प्लानर बैठे हुए हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, इस चीज को अगर गहराई से नहीं सोचेंगे, चलो हम तो निकाल देंगे अब थोड़े से जो प्रोग्रेसिव है, क्या नया आया, चल पड़ेंगे जितना कितना टाइम रह गया अब जो लाइफ में, तो इस पर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो विचार है शायद हिमाचल का जो फार्मर है वो समझेगा। आपका जो एक्सपीरियंस है एप्पल फार्मिंग को लेकर वो बहुत बड़ा है, और स्पर को लेकर तो बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।